अभी तक तुमने सिस्टम को सेटअप करना सीखा, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है, लेकिन अब असली हैकर इसके लिए स्टार्ट होता है। क्योंकि हैकिंग सिर्फ टूल्स चलाना नहीं होता, हैकिंग होता है फाइल्स को समझना, डायरेक्टरीज को कंट्रोल करना और डेटा को हैंडल करना। और अगर तुम्हें फाइल सिस्टम कंट्रोल नहीं आता तो तुम हैकिंग कर ही नहीं सकते। So hello hackers, welcome back to CyberGuard और welcome to chapter 2 of episode 5 जहाँ पर हम फाइल और डायरेक्टरी मैनेजमेंट सीखने वाले हैं। अगर तुमने चैप्टर 1 मिस किया है तो पहले वो कंप्लीट कर लो, क्योंकि आज का चैप्टर उस फाउंडेशन के ऊपर बिल्ड होने वाला है। आज हम सीखेंगे फाइल सिस्टम नेविगेशन, फाइल क्रिएट, रीड, डिलीट, डेटा व्यू करना, फाइल कॉपी मूव करना, जो पहले भी हम देख चुके हैं, एंड देन सर्चिंग एंड वेरिफिकेशन। और ये सब रियल हैकिंग में डेली यूज होता है। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर एंड करते हैं ओपन अपने टर्मक्स को। एंड नाउ सबसे पहला क्वेश्चन, तुम हो कहाँ? इसके लिए हम कमांड यूज करते हैं PWD, मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये बताता है तुम अभी किस फोल्डर में हो। और इसका जो रियल यूज है वो जब तुम टूल रन कर रहे होते हो या फाइल्स मैनेज करते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए होता है कि तुम कहाँ पर हो। एंड नाउ उसके बाद आता है LS, मतलब उसके अंदर क्या है, जिस फाइल में तुम हो वहां पर उसके अंदर है क्या। ये क्या करता है, करंट फोल्डर के फाइल्स और फोल्डर्स को दिखाता है। और उसके बाद आता है LS का ही एक एडवांस्ड वर्जन, LS-LA। ये हिडन फाइल्स को भी शो करता है, परमिशन प्लस साइज वगैरह सब कुछ ये शो करता है। और यहाँ पर एक चीज आपको समझना है, हिडन फाइल्स मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्फिग्स। हैकर हमेशा LS-LA यूज करता है। मैंने पिछले वीडियोस में आपको सिर्फ LS का फंक्शन बताया था, क्योंकि आप लोग अभी बिगिनर लेवल में हो एंड धीरे धीरे हम ऐसे ही सभी कमांड्स के एडवांस्ड कमांड के बारे में जानने वाले हैं। एंड नाउ अब आता है नेविगेशन। नेविगेशन मतलब कैसे उस फोल्डर के अंदर जा सकते हैं। लाइक सिंपली आपको अगर साइबर के अंदर जाना है तो आपको CD साइबर टाइप करना है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। CD डॉट करके बाहर आना है, या फिर आप सिंपली CD और टिल्डे साइन यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये होम डायरेक्टरी के अंदर डाल देगा। एंड फाइल क्रिएट करना हम सीख चुके हैं MKDIR से, मतलब MKDIR से आपको फोल्डर क्रिएट करना आना चाहिए, जो हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो हमने अभी तक जो किया वो तो बेसिक लेवल का था। हमने सिर्फ एक फोल्डर क्रिएट किया था MKDIR साइबर टाइप करके, जैसे हम यहाँ पर फिर से करके दिखा देते हैं। ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, इसको हमने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में क्रिएट कर रखा था। लेकिन क्या हो कि अगर हमें नेस्टेड फोल्डर्स क्रिएट करना हो, मतलब एक फोल्डर के अंदर एक फोल्डर, फिर उस फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर, फिर उस फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर, तो उसके लिए हम यूज करते हैं MKDIR एंड देन यूज करते हैं -P। और मान लो कि मुझे A फोल्डर क्रिएट करना है, उसके अंदर मुझे B फोल्डर क्रिएट करना है, उसके अंदर मुझे C फोल्डर क्रिएट करना है, और फिर इसको एंटर कर देना है। LS जब हम करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से A बोल करके एक फोल्डर दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम A करें तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा दिखेगा ABC। जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह से हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। एम्प्टी फाइल क्रिएट करना हम सीख चुके हैं टच कमांड का यूज करके। सिंपली आपको टच कमांड यूज करना है, file.txt, file.py, जो भी आपकी नीड है उसके हिसाब से। एंड इसका जो यूज केस है वो बेसिकली पेलोड फाइल्स क्रिएट करने में, लॉक्स चेक करने में और स्क्रिप्ट क्रिएट करने में होता है। नाउ अब आते हैं हम फाइल्स रीड करने के ऊपर, मतलब फाइल्स को रीड कैसे किया जाता है। अभी मान लो कि आपके पास कोई फाइल है, कोई स्क्रिप्ट है, तो उसको आपको रीड करना है। सिंपली मैं यहाँ पर अगर nano file.txt, पहले हम चल जाते हैं साइबर के अंदर, वहाँ पर मेरे पास एक फाइल है, या फिर हम सिंपली यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं nano file.txt और यहाँ पर हम हेलो टाइप करके CTRL+X करके सेव कर लेते हैं एंड Y टाइप करके एंटर कर देते हैं, ठीक है। LS अगर हम करें तो यहाँ पर हमारे पास फाइल आ चुका है। फाइल तो हम नैनो से भी क्रिएट कर सकते हैं, टच से भी क्रिएट कर सकते हैं। नैनो से जब आप करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ अंदर लिखना पड़ता है। सो अब बात आ गई है इसको रीड कैसे करें। तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं cat। आपको सिंपली cat टाइप करना है एंड देन उस फाइल का नाम ऐड कर देना। ये सिर्फ फाइल को रीड करेगा, डायरेक्टरीज को रीड नहीं करेगा। सो जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर हेलो दिखेगा, जो कि हमने इस फाइल के अंदर लिखा था, ठीक है। और मान लो कि आपके पास लार्ज फाइल है, लेकिन आपको क्या करना है कि उस लार्ज फाइल को स्क्रॉल करके देखना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, लेस file.txt कर सकते हो। जैसे ही आप एंटर करोगे तो आप इसको स्क्रॉल करके ऐसे नीचे ऊपर करके देख सकते हैं, ठीक है, क्या है फाइल के अंदर। आप सिंपली अपने स्क्रीन को, आपको इधर विजिबल नहीं होगा, लेकिन मैं बता दूं, मैं जैसे ही स्क्रीन ऊपर नीचे कर रहा हूं तो ये थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहा है। इससे आपको समझना है कि आप अपने फाइल के, अगर कोई लार्ज फाइल है तो वहां पर आप सिंपली ऐसे स्क्रीन को स्क्रॉल करके देख सकते हैं, ये लेस file.txt कमांड का यूज करके। मान लो इससे मुझे बाहर आना है तो उसके लिए मैं सिंपली Q टाइप करूंगा, मतलब Q पर प्रेस करूंगा तो ये क्विट हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पर मान लो कि बहुत लंबी फाइल है, जैसे rocky.txt वगैरह होते हैं, तो वहां पर आपको स्टार्टिंग के 10 लाइन 20 लाइन ऐसे कुछ चीजें देखनी है, तो उसके लिए आपको यूज करना होता है हेड कमांड को। इस चीज को मैं दिखाने के लिए मेरे पास ऑलरेडी कुछ टूल्स हैं, वहां पर जाता हूँ, CD माइग्रेट के अंदर जाते हैं
ls करते हैं तो यहाँ पर कुछ तो होना चाहिए। ओके, OpenCVs.txt है, ठीक है। तो इसी में मैं आपको हेड कमांड का यूज करके दिखाने वाला हूँ, हेड -n एंड देन हम यहाँ पर 5 ही लेते हैं, 5 लाइन्स हमें देखना है। सो मैं यहाँ पर डालता हूँ OpenCVs.txt। ये जस्ट मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, इसको अगर आपको करना है तो आपको कोई ना कोई फाइल आपके सिस्टम के अंदर होना चाहिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फर्स्ट 5 लाइन्स 1 2 3 4 5 लाइन ये दिखा रहा है। मान लो कि मुझे 6 लाइन देखने हैं तो मैं सिंपली इस 5 को चेंज करके 6 कर दूंगा, ठीक है। 6 करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 6 लाइनें यहाँ पर दिखा रहा है। इसी तरह से आप फाइल्स को नेविगेट कर सकते हैं। अब अभी ऊपर का तो 5 लाइन 10 लाइन देखना हम सीख गए हैं। मान लो हमें नीचे से 5 लाइन 10 लाइन देखने हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो सेम कमांड है ना, इसी में हमें क्या करना है, इस हेड को चेंज करके हमें टेल कर देना है। हेड मतलब सर हो गया, टेल मतलब पुच्छड़ हो गया। एंटर करते हैं तो ये लास्ट का जो 6 लाइन है वो हमें दिखा रहा है, ठीक है। अब इसका जो रियल यूज केस है वो है लॉग्स को एनालाइज करने के लिए, टूल आउटपुट चेक करने के लिए और डेटा को इंस्पेक्ट करने के लिए। बेसिकली जो टूल्स के आउटपुट होते हैं वो लास्ट में ही दिखते हैं, या फिर ज़्यादा डेटा आ गया तो आप उसी के हिसाब से देख सकते हैं। और मैं करता हूँ इसको क्लियर एंड चलते हैं अपने बैक डायरेक्टरी के अंदर, होम डायरेक्टरी के अंदर। अब यहाँ पर आपको CP फाइल के बारे में पता ही होगा। CP फाइल के अंदर हमने क्या देखा था, कैसे आप फाइल को चेंज करके एक डायरेक्टरी के अंदर डाल सकते हैं। जैसे हम ls करें तो यहाँ पर हमारे पास है file.txt और स्टोरेज साइबर बोल करके कुछ ऐसे फाइल्स हैं, ठीक है। कुछ ऐसे फाइल्स और डायरेक्टरीज हैं। तो हम क्या करेंगे, मैंने पिछले वीडियोस में आपको दिखाया था कि कैसे आप साइबर के अंदर file.txt कॉपी कर सकते हैं। कॉपी और मूव में डिफरेंस होता है, ठीक है। कॉपी क्या होता है, कॉपी और पेस्ट, मतलब दोनों जगह पर रहेगा। मूव में क्या होता है कि एक जगह से कट होकर के दूसरी जगह पर पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, हमें तो नॉर्मल पता है कि फाइल को हम एक जगह से दूसरी जगह कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम फोल्डर को कैसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, CP-R का यूज करना पड़ता है। और फोल्डर जैसे कि यहाँ पर साइबर हो गया, इसको मुझे डालना है SD कार्ड के अंदर। तो मैं डाल देता हूँ SD कार्ड स्लैश करके एंटर कर देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर ls करूँ तो यहाँ पर मेरे पास साइबर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर CD स्टोरेज के अंदर जाऊँ और यहाँ पर ls करूँ, ओके SD कार्ड के अंदर नहीं हुआ है, बट कोई ना, हम फिर से ट्राई करते हैं। एक और क्रिएट करते हैं, हम फाइल को क्लियर करते हैं ls एंड नाउ मैं यहाँ पर क्या करूँगा, mkdir गार्ड बोल करके एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ls सॉरी मैंने इसको फाइल बोला, ये है फोल्डर। तो मैं क्या करूँगा, साइबर को गार्ड के अंदर कॉपी करूँगा, CP-R या फिर हम गार्ड को कॉपी करते हैं, गार्ड, और कहाँ पर करना है हमें, साइबर के अंदर। एंटर करते हैं ls cd साइबर ls। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गार्ड है वो यहाँ पर भी कॉपी हो चुका है। तो इसी तरह से आप पूरे फोल्डर को वहाँ से कॉपी करके डाल सकते हैं। इसी तरह से सेम रीनेम कैसे करते हैं वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। MV का भी सेम तरीका है फोल्डर्स को मूव करने के लिए या फिर रीनेम करने के लिए। अब इसका जो यूज केस है वो बेसिकली पेलोड मूव करने में होता है, आउटपुट सेव करने में होता है और बैकअप को क्रिएट करने में होता है। अब रिमूव में हमने देखा था कि कैसे आप डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हैं। मैंने वहाँ पर फाइल को रिमूव करना आपको नहीं सिखाया था। फाइल को रिमूव करने का सिंपल सा कमांड है, आपको सिंपली rm टाइप करना है। rm मतलब रिमूव होता है और यहाँ पर आपको सिंपली new.txt टाइप करके इसको रिमूव कर देना है। अब जब आप ls करेंगे तो यहाँ पर आपको वो चीज़ नहीं दिखेगा। साथ ही इस डायरेक्टरी को अगर हमें रिमूव करना है तो rmdir guard करेंगे एंड देन अगर हम ls करें तो ये क्लियर हो चुका है, गार्ड भी रिमूव हो चुका है। और हम अगर cd ... करें तो यहाँ पर, और अगर हम ls करें तो यहाँ पर हमने कॉपी पेस्ट किया था, इसलिए ये चीज़ यहाँ पर दिखा रहा है। वहाँ पर जो पेस्टेड था उसको हमने रिमूव कर दिया है। और मैं आपको यहाँ पर एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि ये क्या होता है, ये परमानेंटली डिलीट कर देता है। इसका कोई रिसाइकल बिन भी नहीं होता है। सो इस चीज़ को जब आप करो तो आपको इस चीज़ को ध्यान से देख करके ही करना है, कोई इंपॉर्टेंट फाइल को डिलीट ना कर दो। और जैसे मैंने आपको सर्च कमांड का एक दिखाया था, pkg सर्च करके आप सर्च कर सकते हैं। इसी तरह से अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप फाइल्स के अंदर चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है file.txt, मैं क्या करूँगा यहाँ पर इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी ऐड करता हूँ, ठीक है। file.txt और यहाँ पर मैं ऊपर इसके डाल देता हूँ पासवर्ड, रॉन्ग हो गया कोई ना, पासवर्ड और ctrl+x y करके एंटर। सो हमने कुछ चीज़ें वहाँ पर डाल दिया। अब मान लो मुझे उस फाइल के अंदर से कोई एक कॉमन वर्ड को सर्च करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली ग्रेप कमांड का यूज करूंगा एंड देन यहाँ पर आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा को यूज करना है। उसके बाद आपको सिंपली जो भी वर्ड सर्च करना है उसका नेम डाल देना है। मैं जैसे यहाँ पर पासवर्ड को सर्च करना चाहता हूँ तो मैंने पासवर्ड डाल दिया। और जहाँ से आपको सर्च करना है, जिस फाइल से, हमें file.txt से करना है तो हम file.txt करेंगे एंड यहाँ पर हमें मिल जाएगा पासवर्ड, ठीक है। इसी तरह से ये चीज़ कैसे काम करती है, मान लो आपके पास कोई ऐसी फाइल है जिसके अंदर आपने कोई टूल रन कर रखा होगा, उसने कुछ आउटपुट निकाल के दिया, उसके अंदर कुछ पासवर्ड वगैरह हो, तो वहाँ
यहाँ पर ऐसी चीज़ें काम आ सकती है। अब ये चीज़ कितना खतरनाक हो सकता है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर जैसे पासवर्ड है और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कुछ भी 1 2 3 4 5 ctr+x y सेव एंड देन हम सेम कमांड रन करते हैं ग्रेप वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पासवर्ड 1 2 3 5 5 ये दिखाने लगा है। सो आई गेस अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आप कैसे फाइल्स के अंदर का टेक्स्ट वगैरह फाइंड कर सकते हैं। एंड नाउ अब हम देखने वाले हैं कि कितने लाइंस हैं उस फाइल के अंदर, उसको कैसे काउंट किया जाता है उसके बारे में। उसके लिए हम wc कमांड का यूज करते हैं, वर्ड काउंट। wc आपको सिंपली टाइप करना है एंड देन -l टाइप करना है, उसके बाद आपको फाइल का नेम डाल देना है। हम यहाँ पर file.txt डालेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बता देगा कि इस फाइल के अंदर कितनी लाइंस हैं। एंड नाउ अब हम देखने वाले हैं फाइल का चेकसम। फाइल का चेकसम चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली md5 सम टाइप करना है एंड देन आपको सिंपली file.txt टाइप कर देना है, उसके बाद एंटर कर देना है। तो यहाँ पर यह आपको दिखा देगा कि इसका चेकसम क्या है। ये बेसिकली बहुत सारे रियल हैकिंग यूज केसेस में यूज होता है, जहाँ पर आप पासवर्ड सर्च के लिए यूज कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं, फाइल इंटीग्रिटी वेरीफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। और अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो कमेंट में लिखो फाइल्स कंट्रोल। आज हमने सीखा नेविगेशन, जहाँ पर हम pwd, ls और cd को देखें। उसके बाद फाइल क्रिएशन, जहाँ पर हमने mkdir, टच और नैनो को देखा। और उसके बाद फाइल रीडिंग, जहाँ पर हमने कैट, लेस, हेड और टेल को देखा। और फिर हमने देखा कॉपी एंड मूव, जहाँ पर हमने cp और mv का यूज देखा, मतलब एडवांस यूज। बेसिक्स तो हमें पहले ही पता थे। उसके बाद फिर हमने देखा डिलीट, जहाँ पर हम rm का यूज कर रहे थे। एंड देन हमने देखा सर्च एंड वेरीफाई। सर्च के बारे में थोड़ा बहुत हमें नॉलेज था, बट हम यहाँ पर थोड़े और एडवांस चीज़ें सीखे, जहाँ पर हमने ग्रेप, wc, md5 सम का यूज किया। और भाई अब तुम सिर्फ कमांड्स नहीं जानते, तुम फाइल सिस्टम कंट्रोल कर सकते हो। और याद रखना, हैकर वही होता है जो डेटा कंट्रोल करता है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर और अब